622 बिलियन रुपए की लाइबिलिटी ट्रांसफर हुई है टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसका कौन कसूरदार है? ये 622 बिलियन, ये जो लोग कहते हैं कि आपने तनख्वाहदार तबकों के और मैन्युफैक्चरिंग को और इनको आपने रिलीफ नहीं दिया, कहाँ से रिलीफ दें हम? ये 650 बिलियन अगर बचते, आज से आगे 10 साल पहले 15 साल पहले पीआई में प्राइवेटाइज हो चुका होता। जो इस वक्त हमने लिया है अपने खसारे में लिया है ना, क्योंकि 10 साल का ये रिस्ट्रक्चर हुआ है, ये सब आप खमियाजा उसका भुगत रहे हैं। हुकूमत तो भुगत रही है, हम भी भुगत रहे हैं, आप भी भुगत रहे हैं। खैरात से स्कूल और हॉस्पिटल तो चल सकते हैं, मुल्क नहीं। मुल्क सिर्फ टैक्स से चलते हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। टैक्स न देने वाले शोबाजात को टैक्स नेट में ला रहे हैं। टैक्स छूट को भी बतदरीज खत्म कर रहे हैं। रिटेलर्स पर टैक्स जुलाई से आयद होगा। कराची और लाहौर के एयरपोर्ट्स भी प्राइवेट सेक्टर को देंगे। सिस्टम चलाने के लिए चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। जहां भी करप्शन है उन इदारों को बंद किया जाएगा। ज़राअत की तरक्की के लिए नए मंसूबे ला रहे हैं। ईद उल अजहा के दूसरे दिन भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जारी है। किसी ने कुर्बानी कर ली, किसी को कसाई का इंतजार। पहले दिन खूब कमाई करने वाले कसाबों के दूसरे रोज भी नखरे आसमान पर। अनाड़ी कसाईयों की भी चांदी हो गई। शहरियों को खूब लूटने में मसरूफ। जामिया नईमिया लाहौर में 200 से जायद जानवरों की इज्तिमाई कुर्बानी। ईद का दूसरा दिन भी खूब मसरूफ। कल के मेजबान बने आज मेहमान। घरों में मेहमानों की आवभगत के लिए अनवाउ इक़साम के पकवान तैयार। बारबेक्यू का प्लान भी बन गया। पिक्कों चांपों की महफिलें सजने लगी। बच्चा पार्टी का भी खूब हल्ला गुल्ला। वालिदैन के साथ पार्क्स और तफरीगाहों का रुख कर लिया। मंजिलें भी ठंडे ठार मौसम का लुत्फ उठाने शुमाली इलाकों की सैर को निकल पड़े। गिलगित बल्तिस्तान की वादी निलतर में ठंडे ठार मौसम का लुत्फ उठाने सियाहों की बड़ी तादाद उमड़ आई। गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। ईद की खुशियां दोबाला करने बादलान पहुंचे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की एंट्री। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में बारिश। पेशावर में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश। बुनेर, पाराचनार और लोअरदीर में गरज चमक के साथ बादल खूब बरसे। शहर कायद में भी मतला आबरालूद। आसमानों पर सुरमई बादलों के डेरे। पेशावर में ईद पर बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। नवाकली के मकीनों ने कस्टम चौक पर टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। बिजली की फौरी बहाली का मुतालबा। नौशहरा में भी बिजली और गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ आवाम का सबर जवाब दे गया। मर्दान रोड ब्लॉक होने से गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। मुजाहिरीन ने साबिक वज़ीर आला परवेज खट्टक की गाड़ी को भी रोक लिया। खरी खरी सुनाती। कर्क में भी बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ बुर्का पोश खवातीन का एहतजाज। डंडों से लेस खवातीन ने सड़क ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक मुअत्तल। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ईद के दूसरे दिन सांगड़ में जख्मी होने वाले ऊंट की अयादत के लिए पहुंच गए। कहा, वाक़े ने सबके दिल दहलाकर रख दिए। ऐसा करने वाले मुजरिमों को सजा दिलवानी है। गवर्नर सिंध ने ऊंटनी को सिंध की रानी का नाम भी दे दिया। गवर्नर सिंध ने कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के दौरान जामहक शहरियों के लवाहिकीन से माफ़ी मांग ली। कहा, कराची में होने वाले स्ट्रीट क्राइम पर शर्मसार हैं। मुजरिमों ने कई माओं की गोदें उजाड़ दी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से स्पेन के सफ़ीर की मुलाकात। पंजाब और स्पेन के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, सकाफत और सियाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कारोबार की तरक्की के लिए सरमायाकारों को साज़गार माहौल फराहम करने से मुताल्लिक पायदार हुकूमती इक़दाम से आगाह किया। कहा, गैर मुल्की सरमायाकारों को महफूज सरमायाकारी के लिए बेहतरीन माहौल फराहम किया जा रहा है। पाकिस्तान और स्पेन के तजारती हुजूम में इजाफे का रुझान खुशाइंद है।
लाहौर में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ईद पर आलाइशों को ठिकाने लगाने के बेहतरीन इंतजामात। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक का कहना था कि पहले दिन 16,000 टन आलाइशें और जानवरों की बाक़ियात उठाई गईं। दूसरे दिन भी 5,000 टन आलाइशें उठाई जा चुकी हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं ईद पर सफाई सुथराई के इंतजामात वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर होने का सबूत है। जानवरों की आलाइशें बर वक्त उठाई गईं और सड़कों की धुलाई भी की गई। उधर पेशावर में 2500 मुलाजमीन की ड्यूटी के बावजूद ईद पर सफाई के नाकिस इंतजामात। कई इलाकों में आलाइशें मौजूद, शहरी परेशान। लाहौर ये ईद पर बसियारखोरी से बाज न आए। 2000 से जायद अफराद हस्पताल पहुंच गए। तिब्बी माहिरीन का कहना है ईद पर ज्यादा खाने से मैदे की बीमारियां पैदा होती हैं। ईद का गोश्त जरूर खाएं, लेकिन सब्जियां भी मिलाएं। दही, लीमू और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। मनासिक हज की अदायगी आखिरी मरहले में दाखिल। हुजाज कराम अयाम रमी में मसरूफ। आज मगरिब से पहले मिना से मक्का मुकरमा लौटेंगे। रह जाने वाले हुजाज कल रमी के बाद आरजी खैमों का शहर छोड़ देंगे। मक्का पहुंचने वाले हुजाज की बड़ी तादाद तवाफ़े विदा में मसरूफ। गिलाफ़े काबा यकम मुहर्रमुल हराम को तब्दील किया जाएगा। कस्बा बनाने वाली फैक्ट्री ने नया गिलाफ तैयार करके बैतुल्लाह के कलीद बरदार के हवाले कर दिया। नायब गवर्नर मक्का मुकरमा शहजादा सऊद बिन मशल ने वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक अल रबिया के हमरा नया खिलाफ कलीद बरदार अब्दुल मालिक के हवाले किया। ओलंपियन अरशद नदीम फिनलैंड में जेवलिन थ्रो के इवेंट से आउट हो गए हैं। जराये के मुताबिक अरशद ट्रेनिंग के दौरान इंजरी का शिकार हो गए। डॉक्टर्स की जानिब से अरशद को 2 हफ्ते आराम का मशवरा दिया गया है। सेक्रेटरी एथलेटिक्स फेडरेशन कहते हैं कि गर्म मौसम में ट्रेनिंग से अरशद नदीम को फिटनेस मसाइल का सामना करना पड़ा। जुलाई में अरशद नदीम पेरिस में डायमंड लीग में शिरकत करेंगे। शाहजहां मीर का कहना है कि अरशद नदीम को पेरिस ओलंपिक्स के लिए फिट रखना है। ईद उल अजहा का आज दूसरा रोज है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी आज भी जारी है। बड़ी ईद पर बड़ी दावतों का सिलसिला भी जारी है। कल के मेज़बान बने आज मेहमान। ख़वातीन की जिम्मेदारी बढ़ गई। मेहमानों की आवभगत के लिए अनवाओ इक़साम के पकवान तैयार होने लगे। मंचलों ने बारबेक्यू का प्लान बना लिया। तिक्कों चांपों की महफिलें सजेंगी। बच्चे भी मौज मस्ती के लिए तैयार हैं। ईद के पहले दिन जो कुर्बानी ना कर सके वो आज ये फरीज़ा अदा करेंगे। पहले दिन खूब कमाई करने वाले कसाबों का दूसरा दिन भी बुक है। अनाड़ी कसाई भी शहरियों को लूटने में मसरूफ हैं। किसी ने ऊंट कुर्बान किए तो किसी ने बैल, बकरे और छतरे। और ईद का दूसरा दिन है। दावतों का सिलसिला जारी है। किचन में ख़वातीन मज़ेदार पकवान बनाने में मसरूफ नजर आती हैं। कहीं से तिक्के तो कहीं से कढ़ाई की खुशबुएं आ रही हैं। इस्लामाबाद में एक फैमिली के साथ हमारी नुमाइंदा मौजूद हैं, आमना जंजुआ। मज़ीद उनसे बात करते हैं। जी आमना। जी बिल्कुल, आज ईद कुर्बान का दूसरा दिन है और हर घर के किचन से मज़े की खुशबुएं आ रही हैं, पकवान बन रहे हैं। कल क्योंकि कुर्बानी की, गोश्त तकसीम किया, लेकिन आज दूसरे दिन जो है वो दावतों का सिलसिला शुरू हो गया है। हर घर में तकरीबन मेहमान आ रहे हैं। कोई किधर जा रहा है, कोई किसी के घर जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं जो इस किचन में मज़े की कढ़ाई बना रही हैं। इनसे जानते हैं कैसे जा रही है आपकी ईद, दूसरा दिन है आज। बहुत अच्छी। कल तो बहुत मसरूफ़ दिन गुज़रा। आज ये कि कल कुर्बानी की और साथ गोश्त वगैरह बांटा। कल तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला। आज ये है कि आज कढ़ाई वगैरह बना रहे हैं, मटन कढ़ाई, और गेस्ट आ रहे हैं, कबाब वगैरह, बिरयानी वगैरह, तो वो शाम को बनेंगे। गेस्ट आ रहे हैं तो शाम को इंशाल्लाह, आज दिन को गेस्ट आ रहे हैं, आज उनके लिए हम खाना बना रहे हैं और शाम को इंशाल्लाह हम कहीं जाएंगे घूमने फिरने रिश्तेदारों के घर। तो ये कि आज का दिन हमारा थोड़ा सा होगा ईद का, ये कि कल का दिन बहुत बिजी था। जी बिल्कुल, कल मसरूफ़ दिन गुजारने के बाद आज जो है वो दावतों का सिलसिला शुरू हो गया है। जो दिन के वक्त जो है वो मेज़बान बन रहे हैं वो शाम को मेहमान बनेंगे और ये सिलसिला जो है वो ईद के 2-3 दिन तक जारी रहेगा। जी शुक्रिया आमना, आपने हमें अपडेट किया। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ हैं। ईद के दूसरे दिन शहरियों ने आइसक्रीम पॉइंट्स का रुख कर लिया है। क्या सूरत हाल है वहाँ पर, जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे माजिद क्लासरा से। जी माजिद। जी बिल्कुल, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। ईद उल अज़हा का दूसरा रोज़ है। ईद का मज़ा
दोबाला करने के लिए शहरों ने आइसक्रीम और निमका पॉइंट्स का जो है वो रुख कर लिया है। शहरी अपने मन पसंदीदा आइसक्रीम खाने में जो वो मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं और लिमका पीने में जो वो मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। शहरों से जब हमारी बात हुई तो शहरों का कहना था कि आज ईद का दूसरा रोज़ है, वो दोस्तों के हमरा यहाँ पर निकले हुए हैं और आइसक्रीम पॉइंट्स पर पहुँचे हैं और अपनी मन पसंदीदा आइसक्रीम खाने में मसरूफ़ जो है वो दिखाई दे रहे हैं। फैमिलीज़ की बात करें तो फैमिलीज़ भी इस टाइम यहाँ पर आइसक्रीम पॉइंट्स पर मौजूद हैं, वो भी खूब जो है वो ईद के दूसरे रोज़ लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। उनका भी ये कहना था कि ईद है, बड़ी ईद है, हमने पहला दिन जो बड़े मन पसंदीदा जो चटपटे खाने थे वो खाए हैं, आज ईद का दूसरा रोज़ है तो हम जो है वो आइसक्रीम पॉइंट्स पर पहुँचे हैं और खूब जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। उनका कहना था ईद के जो तीनों दिन है, जो पहला उनका कहना था कि दिन हमने भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया और आज का दूसरा रोज़ भी इसको पुरजोश तरीके से मनाएंगे और तीसरा दिन भी ऐसे ही गुजारेंगे। तो इस टाइम आइसक्रीम पॉइंट्स पर शहरों का रश लगा हुआ है और शहरी आइसक्रीम खाने में मसरूफ़ हैं और उनका कहना था कि ईद के जो अगला जो दिन है आखिरी है उनको भी ऐसे ही मनाएंगे और भरपूर तरीके से इंजॉय करेंगे। शुक्रिया माजिद, आपने हमें अपडेट किया। और आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी जख्मी ऊँट की अयादत के लिए कराची में एनिमल शेल्टर होम पहुंचे, जहां उन्हें ऊँटनी के इलाज से मुतालिक ब्रीफ किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने ऊँटनी को सिंध की रानी का नाम दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा कि वो शेल्टर होम में जख्मी ऊँटनी के इलाज पर मुतमईन हैं। बोले ये एक ऐसा वाक़या है जिसने सबके दिल दहला कर रख दिए। बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर ऊँटनी की देखभाल ऐसा इक़दाम है, ऐसे वाक़यात पर सियासत नहीं होनी चाहिए।